तो चलिए देखते हैं। 10th का साइंस है चैप्टर 9 और 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम समझेंगे लेंस फार्मूला क्या होता है। इसका डेरिवेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लास में जाओगे 12th में तब डेरिवेशन इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एफ। लेंस फार्मूला यू वी एफ के बीच में क्या बताता है रिलेशन। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वी का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस और एफ का मतलब उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। इस तरह से है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके पहले आप मिरर फार्मूला भी इसी चैप्टर में पढ़े हैं। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों में वो भी रिलेशनशिप बताता है यू वी एफ के बीच में, ये भी रिलेशनशिप बताता है यू वी एफ के बीच में। क्या डिफरेंस देख रहे हो आप इसमें? दोनों के फार्मूले में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि लेंस फार्मूले में यहाँ क्या है माइनस और मिरर फार्मूले में यहाँ क्या होता है प्लस। समझ में आ गया? तो मैं बोला मिरर फार्मूले में यू वी एफ का रिलेशनशिप बताओ तो क्या बोलोगे? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर के लिए। और लेंस के लिए बोलेंगे तो यू वी एफ में रिलेशन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर हो गया दोनों रिलेशन। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर f का मतलब क्या है, ये फोकल लेंथ है। लेकिन इसमें इस फार्मूले में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे तो साइन का विशेष ध्यान रखा जाता है ना। इसके पीछे वीडियो में मैं मिरर वाले में साइन ऑफ कन्वेंशन बताया था। सेम साइन ऑफ कन्वेंशन इसमें भी अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे मिरर के लिए हो चाहे लेंस के लिए हो। ऑप्टिकल वाले में, रे ऑप्टिक्स वाले में वही साइन ऑफ कन्वेंशन लगता है। तो देखो ये जो फोकल लेंथ है कॉनकेव के लिए क्या होती है निगेटिव, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो। कल हम अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना। और यदि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है हमेशा क्या होती है निगेटिव, हर लेंस के लिए हर मिरर के लिए, जब तक स्पेशल कंडीशन न दी हो। ठीक है। और ये जो इमेज की डिस्टेंस है यहाँ पर लेंस के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं? लेंस के लिए। ये चीज़ उल्टा हो जाती है मिरर में। तो लेंस में यदि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव। और मिरर में होता तो यही क्या हो जाती? पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह से यदि रियल इमेज बनता है लेंस से तो उसकी वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। और यही रियल इमेज मिरर में बनता तो क्या होता? निगेटिव। इसका उल्टा होता है। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर ये आपको जानने के लिए एग्जाम में आए तो आपको फार्मूला लिखना है, ये भर बताना है। बाकी ये अभी आप अप्लाई करेंगे इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक। अब इसमें दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? मैग्निफिकेशन बाय लेंस। और यहाँ मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा नहीं समझना है। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से साइज से वो छोटा कर रहा है या क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन को इससे डिफाइन करना है, ये फार्मूला है। फार्मूला ही इसकी जान होती है फिजिक्स की, है ना। इसी से डेफिनेशन बनेगी। एच डैश का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और एच का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस डंडे का मतलब क्या है बताओ? इस डंडे का मतलब है रेशियो। तो पहले इसी का नाम द रेशियो ऑफ, फिर इसका नाम हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ये एम माने मैग्निफिकेशन का ये सिंबल है। ठीक है। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन बताओ आप। वी का मतलब इमेज की डिस्टेंस है और यू का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो इसका नाम लो, क्या बोलोगे? इसका नाम लो द रेशियो ऑफ, फिर इसका नाम लो इमेज डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द, इसका नाम लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो हम मैग्निफिकेशन की दो डेफिनेशन है, हाइट से भी लिखा है और साथ में जो मैं येलो से लिखा हूँ ये किसके हिसाब से लिखा है? हाँ, वी अपॉन यू के हिसाब से। आप एग्जाम में दोनों लिख देना, फार्मूले तो दोनों हैं। और ये फार्मूला जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम लगाते हैं। तो मुझे ये बताओ, एक हम मिरर में भी मैग्निफिकेशन पढ़े
लेंस में भी मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आया फार्मूले में यार? फार्मूले में क्या डिफरेंस है, यही आपको समझना है। हाँ, इसमें जो है जब आप मिरर का निकाले थे तो माइनस वी अपॉन यू होता था, ये किसके लिए था? मिरर के लिए। और लेंस में क्या है, ये वी अपॉन यू किस में है? प्लस में। ऐसे जैसे इसमें देखो लेंस में उसमें प्लस, मिरर में प्लस में होता है, तो लेंस में यहाँ क्या है? माइनस। ऐसे मिरर में यहाँ माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर लेंस में क्या होता है? मैग्निफिकेशन में प्लस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको मिरर का मैग्निफिकेशन बन रहा है, मिरर का फार्मूला बन रहा है, उसका यदि साइन चेंज कर दोगे, सेम वैल्यू रखोगे, हर सारी चीज़ें साइन चेंज कर दोगे, तो वो क्या इसका बन जाएगा? लेंस का बन जाएगा। या लेंस का बन रहा है तो साइन उल्टा कर दोगे तो किसका बन जाएगा? मिरर का बन जाएगा। ठीक, अब ये क्या बताता है, हम क्यों मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, इससे क्या पता चलता है? यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाए, देखो इसमें क्या लिखा है, ये प्लस वी का मतलब क्या है? वी का मतलब पॉजिटिव। यदि एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए, चाहे वो मिरर में हो और चाहे लेंस में हो। ठीक है, अब यदि एम की वैल्यू निगेटिव आ गई है ना, तो उसका जो इमेज है वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, चाहे मिरर में हो और चाहे लेंस में हो। अब यहां पर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मानिए अब यहां साइन नहीं देखना है, जैसे मैं बोलूं -1 है, ये ग्रेटर देन, ये -2 लिख देता हूं, ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? है। आपको ये साइन नहीं देखना है, साइन सिर्फ ये बताएगा कि ये रियल है कि वर्चुअल है, और वैल्यू से आपको ये पता करना है कि ये लार्जर है कि स्मॉलर है कि इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ मैथ्स मत लगा देना, फिजिक्स लगा देना। मैथ्स लगाओगे तो कहो देखो सर ये तो लेस देन 1 कहला जाएगा, माइनस में वैल्यू है तो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं समझना है। यहाँ पर यदि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो लार्जर देन क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि m लेस देन 1 है, जैसे 0.64, 0.5 ऐसे पॉइंट में आ जाए जीरो के साथ, है ना, तो वो स्मॉलर देन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और यदि 1 ही आ जाए, इसका मतलब वो सेम साइज होगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का क्या रहेगा? इमेज। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दूं, एक प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, आपकी हाइट का इमेज बनेगा ना, तो कैसा होना चाहिए उसकी वैल्यू? 1 होना चाहिए। m की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। अब मुझे बताओ उसमें वर्चुअल बनता है कि रियल बनता है? प्लेन मिरर में वर्चुअल, तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ द प्लेन मिरर, तो क्या होगा उसकी? +1 रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये मैग्निफिकेशन समझना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन बाय द लेंस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन बाय द मिरर भी होता है और मैग्निफिकेशन बाय द लेंस भी होता है। बाय चांस परीक्षा में सिर्फ मैग्निफिकेशन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, न लेंस लिख रहा है और न मिरर लिख रहा है, तब क्या करोगे यार? तब आप जो है ये वाला फार्मूला, ऑब्जेक्ट वाला, इमेज वाला, ये मत लिखना, ये हाइट वाला लिख देना। ये दोनों के लिए सेम है ना, ये दोनों के लिए कैसा है? सेम। हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। जब लेंस के लिए पूछ दे तो ये भी लिख देना, प्लस में लिख देना, उसका माइनस में लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।